की बांग्लादेश के अंदर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को कत्ल और तशद्दुद के इल्जामात में आज एक बड़ा फैसला सुनाया और खुद साख्ता जिलावतन साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिए हैं। आलमी खबरसां इदारों ने पहले इसकी तस्दीक की थी, बाद में जाकर मकामी मीडिया और इसके बाद हुकूमती सतह पर मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली जो अबूरी हुकूमत है, जहां पर फौज भी बहुत सारी चीजें देख रही हैं, शेख हसीना वाजिद की मुश्किलात में इजाफे की तस्दीक की और कहा कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट्स एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन गिरफ्तारी वारंट्स जारी हुए। बांग्लादेश ट्रिब्यूनल की जानिब से यह फैसला आया कि इंसानियत के खिलाफ संगीन किस्म के जराइम केस में यह कार्रवाइयां हुई है और समात में इस्तगासा ने शेख हसीना समेत 50 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त की थी, जबकि आज ऐसा ही हुआ। चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद ताजुल इस्लाम के मुताबिक उनने अदालत से इस्तदा की कि अगर इंतहाई बासर मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया गया तो तफ्तीश करना नामुमकिन हो जाएगा, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद का नाम भी है। अवामी लीग पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कत्ल, तशद्दुद, जबरी गुमशुदगी के 60 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। इन शिकायत पर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने समात का आगाज किया था और आज प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होने पर शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। तफसीलात के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अवामी लीग के रहनुमा फौरी तौर पर तबसरा करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, लेकिन अक्सर सीनियर रहनुमा या तो गिरफ्तार या फिर रोपोश हैं। कई लोग जो बच रहे थे इसलिए शायद मुल्क छोड़ने की तैयारियां भी कर रहे थे, लेकिन शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने भी गुज़श्ता माह एक खबरसां इदारे के साथ बात करते हुए तस्दीक की थी कि उनकी वालिदा बांग्लादेश में मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी वालिदा ने कुछ गलत नहीं किया है। चंद महीनों पहले आपको याद होगा कि मुल्कगीर तलबा ने एहतजाज किया था। इसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद 5 अगस्त को अपनी हुकूमत के मौजूली के रोज हेलीकॉप्टर के जरिए भारत फरार हुई और ताहाल वो दिल्ली के अंदर ही मुकीम है, इस तरह की इतलात हैं। हुकूमत मुखालिफ इस तलबा तहरीक में 700 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जिम्मेदारी इसकी शेख हसीना वाजिद और उनके वुज़रा या रहनुमाओं पर आयद की जा रही है। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत की माजूली के बाद फौज ने मुल्की उमूर चलाने के लिए एक अबूरी काबीना भी तश्कील दी थी, जिसके सरबराह नोबेल इनाम याफ्ता बैंकर मोहम्मद यूनुस इस वक्त हैं। इस काबीना में मोहम्मद यूनुस के अलावा रिटायर्ड फौजी, तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा और दीगर जमातों के अरकान भी शामिल हैं। ताहम शेख हसीना वाजिद की जमात का कोई रुकन हुकूमत चलाने में इस वक्त पेश नहीं है, ना इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। अब भारत पर भी सिफारती सतह पर अगरचे अभी कोई दबाव नहीं है, लेकिन इन तमाम तरह की कोशिशों के बीच के भारत और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बेहतर हों, शायद ऐसा हो सकता है कि भारत पर शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश ले जाने का या भेजने का दबाव बढ़े, क्योंकि वो बरतानिया में या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में शिफ्ट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुकदमे या फिर इनकी समात के लिए शायद उनको वापस बांग्लादेश जाना पड़ सकता है और ऐन मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी भी वहां पर हो जाए।